आज शिव जी के 19 अवतारों में से आज दूसरे अवतार का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। दूसरे अवतार का नाम है भैरव अवतार, जिनको हम लोग काल भैरव के भी नाम से जानते हैं। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः। हिंदू धर्म के दो मार्ग हैं। हिंदू धर्म के दो मार्ग हैं। पहला दक्षिण मार्ग, दूसरा है वाम मार्ग। वाम मार्ग में ही बाबा भैरवनाथ की उपासना की जाती है। भैरव का अर्थ होता है जिसका रव, अर्थात शब्द भीषण हो। भैरव का एक अर्थ है रव। रव का अर्थ होता है शब्द भीषण हो और जो देखने में भयंकर हो और जो घोर विनाश करने वाला हो। भैरव का दूसरा अर्थ होता है जो भय से मुक्त कर दे, वही भैरव है। जो भय से मुक्त कर दे वही भैरव है। और जो जगत का भरण करे, जो जगत का भरण करे वही भैरव है। भैरव जी के कई अर्थ होते हैं महाराज। माँ पार्वती के दो अनुचर हैं। माँ पार्वती के दो अनुचर, एक हनुमान जी और दूसरे काल भैरव। भैरव शब्द के तीनों अक्षर में, भैरव शब्द के तीनों अक्षर में मतलब भा, रा और वा में ब्रह्मा विष्णु समय और महेश, भैरव के तीनों अक्षर में ब्रह्मा विष्णु महेश की समस्त शक्तियाँ इसमें समाहित हैं। इसलिए भैरव अति शक्तिशाली माने जाते हैं। भैरव एक पदवी भी, भैरव एक पदवी भी है जो शंकर भगवान के अन्य अनुचर भूत प्रेत पिशाच इनके ये अधिपति हैं। मतलब भूत प्रेत पिशाच के अधिपति को भैरव कहा जाता है। भैरव काशी और उज्जैन के द्वारपाल भी। काल भैरव काशी के अधिपति, क्षेत्रपाल और नगरपाल भी हैं, जो वाराणसी के 8 दिशाओं में 8 अपने रूप अर्थात 8 भैरव स्थित होकर वाराणसी की रक्षा करते हैं। भैरव देवी माता के 51 शक्तिपीठों की रक्षा भी करते हैं। ये हमारे भैरव बाबा की थोड़ी सी व्याख्या थी। वीडियो में इतने ही दे सकते हैं व्याख्या, हमारा इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। शिव महापुराण के अनुसार भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण अवतार माना जाता है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज भी हैं। अर्थात भैरव जी का दूत एक नाम कालराज भी है। भीषण होने से ये भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर
काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से दूषित होना पड़ा। जब काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। एक बार प्राचीन काल में सुमेर पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवतागण और सभी ऋषिगण बैठे थे। उसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि अविनाशी परम तत्व क्या है। भगवान शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने अहंकार में भरकर आत्म प्रशंसा से बोले कि मैं ही सारे जगत का करता हूँ, धरता हूँ और हरता भी हूँ। मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। सभा में उपस्थित विष्णु को उनकी आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने स्वयं को जगत का कर्ता और परम पुरुष बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। जब सभी ने वेदों की राय जाननी चाहिए तब उन्होंने शिव को परम तत्व बताया। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों पर बिगड़ते हुए कहा कि भला अशुभ वेशधारी दिगंबर रात दिन शिवा के साथ रमण करने वाला शिव कैसे परम तत्व हो सकता है। तब प्रणव ने भी मूर्त रूप को धारण करके शिव को परम तत्व बताया, किंतु इसे सुनकर ब्रह्मा और विष्णु का मोह दूर नहीं हुआ। तब उस स्थान पर आकाश को छूने वाली एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। उसे देखकर ब्रह्मा जी पहले की तरह अहंकार में भर के बोले कि मुझसे डरो मत, तुम मेरे मस्तक से पैदा हुए। जो दिव्य ज्योति जो आकाश को छूने वाली थी उससे ब्रह्मा जी कहते हैं तुम डरो मत, तुम मेरे मस्तक से पैदा हुए हो और रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया है। अब तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा को दंडित करने के लिए भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर अपने भैरव नामक दिव्य पुरुष को उत्पन्न कर दिया और बोले काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा और तुम काल के समान शोभायमान हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज भी होगा। तुम क्रोध में दुष्टों का मर्दन भी करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम आमर्दक होगा। जब तुम दुष्टों का मर्दन करोगे तब तुम्हारा नाम आमर्दक होगा। भक्तों के पापों को दूर करने के लिए तुम पाप भक्षण भी कहलाओगे। सबसे पहले तुम ब्रह्मा को दंड दो। सभी पुरियों में श्रेष्ठ मेरी जो मुक्तिदायिनी काशीपुरी है, आज से तुम वहाँ के अधिपति बनकर रहोगे। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर काल भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट डाला। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। पहले ब्रह्मा विष्णु भयभीत होकर शंकर जी के शतरुद्री मंत्रों का जाप करने लगे और उनका अहंकार नष्ट हो गया। वो 5वां मुख कपाल काल भैरव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मदेव का सर काटने से ब्रह्म हत्या स्त्री रूप धारण करके काल भैरव के पीछा करने लगी। भगवान शंकर ने उन्हें प्रायश्चित के रूप में कापालिक व्रत धारण करने व भिक्षा वृत्ति अपनाने के लिए कहा।
भिक्षाटन करते हुए भगवान भैरव घूमते घूमते वाराणसीपुरी के कपाल मोचन नामक तीर्थ स्थान पर पहुंच गए। वहां आते ही उनके हाथ से कपाल छूटकर गिर गया और ब्रह्म हत्या पाताल में प्रविष्ट हो गई। तब से इस तीर्थ में आकर स्नान करने से, देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे पाप का नाश हो जाता है। भगवान शंकर के भैरव अवतार के प्रसंग में पाठ सुनने से मनुष्य को जेल आदि का भयंकर संकट छूट जाता है। काशीपुरी वाराणसी के अधिपति हैं काल भैरव। काल भैरव काशीपुरी वाराणसी के अधिपति क्षेत्रपाल और नगरपाल भी हैं भैरव। इसलिए काल भैरव जो हैं भगवान शंकर की समस्त शक्तियों का स्वरूप है। जबकि जो कल हम आपको वीरभद्र भगवान का अवतार बताए थे वो शंकर भगवान के समस्त क्रोधों का स्वरूप था वीरभद्र, और शंकर भगवान की समस्त शक्तियों का स्वरूप काल भैरव कहलाता है। बोलिए काल भैरव महाराज की जय।